ये कोशिश होगी तो वाकई ये कहीं चेंज नहीं होगा। जैसा ही भारत था, जैसा ही हिंदुस्तान था, वैसा ही रहेगा। और कोई कोशिश मतलब करेगा तो वो चेंजेस नहीं ला पाएगा अगर ये यही भाईचारा चला। लेकिन ये कोशिश क्या करते हैं कि मतलब जो हम प्लान बनाते हैं, ये प्लान के खिलाफ एक नया प्लान बनाते हैं। यानी अगर ये देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जुड़ रहा है तो ये एक नया कोशिश कर देंगे, कुछ करा देंगे, कुछ करने की कोशिश कर देंगे, एक नया एक टॉपिक ऐसा क्रिएट कर देंगे जिससे वो दोनों मिले ना। अगर यहाँ देख रहे हैं कि दलित मुस्लिम अलायंस बन रहा है तो ये अब कोशिश करेंगे कि नहीं, दलित मुस्लिम अलायंस क्रिएट ना हो। इस चक्कर में ये एक नए चीज़ का इजाद करते रहते हैं कि ये चीज़ें मतलब इरप्ट ना हो पाएँ, इससे ये काम ना मिला। डेमोक्रेसी खत्म, दूसरी पार्टियों को तरीके से खत्म, तरीके देखे ना, गला घोट रहा है डेमोक्रेसी का। दूसरी पार्टियों को मौका नहीं दिया जा रहा, विपक्ष को मौका मिलना चाहिए ना। डेमोक्रेसी में क्या है, मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ। केजरीवाल की गिरफ्तारी आपको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है? बिल्कुल, पार्ट है हत्या का, पार्ट डायरेक्ट हत्या नहीं है। डायरेक्ट हत्या तो कैसे वो कोई बोल नहीं सकता। जब वो डिक्टेटरशिप एकदम आ जाएगी, वो कंट्रोल कर लेगी, तब वहाँ दिखेगी कि यहाँ हत्या हो गई। अभी हत्या की कोशिश करी जा रही है, निरंतर वो प्रयास में लगे पड़े हैं। बाहर कांग्रेस के खाते को बंद करने वाली प्रयास जो चले, या केजरीवाल को अब जहाँ इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे बात होनी चाहिए, वहाँ केजरीवाल वाला मुद्दा लेके कोशिश ही नहीं है। अगर आपको याद हो कि लोकसभा का जब संसद का आखिरी कार्यकाल था, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि ये जो चुनाव होता है, इसके बाद जो मतलब जो रूपरेखा मेरी तैयार होगी वो आने वाले कई 100 वर्षों की तैयार होगी। तो ये जो एक प्लानिंग है ना, प्लानिंग के तहत पूरा काम हो रहा है। इसमें इन्होंने तय कर रखा है कि एक मेरा स्टेप ये होगा, एक अगला स्टेप ये होगा, लास्ट में इन्हें ले जाके करना वही है जिनकी इन्होंने तैयारी कर रखी, जो इनका मेन मोटिव है। यानी हिंदू राष्ट्र का मतलब एक पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है। उस स्टेप पर अब ये धीरे धीरे करके चल रहे हैं। उस स्टेप में अब बीच में अगर कोई उभरता हुआ, अगर कोई कहते हैं ना कंकड़ कोई रोड में आ गया, तो उसे ही हटाने की कोशिश में लगे हैं। अब धीरे धीरे अगर कोई मुद्दा मेरे लिए खड़ा होता है तो मैं इस मुद्दे को इससे दबा दूंगा, और अगर दूसरा कोई मुद्दा खड़ा होगा तो उसको मैं उससे दबा दूंगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही चुनावी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इसी बीच जो है चुनावी बॉन्ड का मामला सुर्खियों पे था। इसी बीच आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन अब 2024 में देखना है कि क्या लगता है, मोदी फैक्टर काम करेगा या फिर जो है जनता के जो सहानुभूति जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगा। जिस तरह से हमारे देश के जो बहुत सारे दल हैं, सब अपने अपने दावा कर रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन आती है तो महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिलेगा, उनकी भी भागीदारी होगी। तो इन सभी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को, क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया में? मैं अभी देख रहा हूँ कि जो 2024 के जो चुनाव है उसको ज़्यादातर क्या है कि इमोशनली थोड़ा सा ना डाइवर्ट करा जा रहा है। सो पहला जो इमोशनली डाइवर्ट करा जा रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो 2 लेवल पे डाइवर्ट करा जा रहा है। पहला रिलीजन के बेस पे, जो हम हमेशा से देखते आए हैं कि बीजेपी का एक जो हमेशा से इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं होता, बेशक उनको इनडायरेक्टली होता है कि रिलीजन के बेस पे चीज़ों को वो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फील करा है कि आप जब भी एक मुस्लिम होकर मोदी गवर्नमेंट के अपोज में कुछ बोलते हो तो सीधे आपको ये टारगेट कराया जाता है, डोंट बी रिलीजियस। आप रिलीजन के बेस पे सोच रहे हो, इसलिए आप मोदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते। जबकि ऐसा नहीं है असल मायने में। ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग भी हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, अभी बहुत सारी जगह पर बिल्डिंग्स तोड़ी गई हैं, बुलडोज़र चलाए गए हैं। वहाँ पर बुलडोज़र जो चलाए गए, घर में रहने वाले लोग मुस्लिम भी थे और नॉन मुस्लिम भी थे। तो क्या वो पसंद करते होंगे मोदी गवर्नमेंट को? नहीं करते होंगे। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रही है कि अनेकता में एकता। हमारे देश में जो है सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जात पात के लोग रहते हैं, फिर भी सभी अपने तरह से जो है त्यौहार मनाते हैं। लेकिन फिर भी जब से भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में है, उनकी सरकार है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है। उसको लेकर के जो खासकर जो हेट स्पीच दिए जाते हैं उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो उनकी विपक्षी दल अगर कोई सवाल भी पूछता है तो उस पर जो है बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं ना, सांसद को जो है निलंबित कर दिया जाता है। देखिए, इसका ना एक पूरा का ना मेरे को जो नज़र आता है, जो हेटिज़म बढ़ा है ना, वो 2014 से कैसे बढ़ा है। आपको मैं एक क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करूँगा सीधे शब्दों में। इंटरनेट के थ्रू सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा हेटिज़म बढ़ा है। ठीक है, हेट रेट बढ़ा है थ्रू द इंटरनेट और सोशल नेटवर्क इनसाइट्स के थ्रू। पहली चीज़ क्या हुआ था 2014 में, हम सबको याद है 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ जाती है। उसके बाद 2015 या 16 की बात रही होगी कि जियो के फ्री सिम बटने लग गए। फिर सीधे इंटरनेट को फ्री कर दिया गया। ऐसी जगहों पर फ्री कर दिया गया जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँचती लेकिन इंटरनेट ज़रूर फ्री पहुँचता है। फिर हम देखते हैं कि एक चीज़ नज़र आती है कि भाई वहाँ पर कि सबके फेसबुक अकाउंट, ज़्यादातर लोगों के, एक लोकल जो कॉमन इंसान भी होगा ना, एक छोटा बच्चा भी होगा ना, उसका भी एक फेसबुक अकाउंट होगा या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। तो
16-17 में इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट एक्टिव हो गए थे सबके सब। व्हाट्सअप भी एक्टिव हो गया था। फिर आती है हमारी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी एक्टिव हो गई थी। फिर एक यूनिवर्सिटी बनती है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, उसके थ्रू फिर हमें साथ ही साथ हमें 2017 या 18 के बीच में हमें एक चीज़ नज़र आती है, डिजिटल इंडिया शुरू हुआ हमारा, जिसके थ्रू क्या था कि हेड स्पीचेस फैलाई गई। कहने का मतलब है कि देश की जनता को या खासकर अगर बात की जाए तो देश के युवाओं को एजुकेशन की तरफ न भेज करके बल्कि उसे धर्म की आग में झोंकने की कोशिश की जाती है। कोशिश करी थी थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन। पहले इंटरनेट को फ्री कर दो आप, ऐसा नहीं है कि हम फ़ायदा नहीं उठाते फिर इंटरनेट का, हम भी उठाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उठकर आता है रिटर्न में कि भैया इंटरनेट का फ़ायदा तो आप भी उठाते हो, लेकिन उस तरह से आप कैसे यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा ना 2014 से आप आते हो गवर्नमेंट में, फिर उसके बाद जियो के सिम फ्री बढ़ते हैं, फिर दूसरी जो कंपनियाँ एयरटेल एंड आइडिया वगैरह सबके सब फ्री हो जाते हैं, फ्री इंटरनेट हो गया। फिर धीरे धीरे करके व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी आती है, फिर फेक न्यूज़ शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। वहाँ पर पूरा का पूरा आपको फेक वीडियोज़, फेक न्यूज़ कि यहाँ पर ये कर दिए गए, वहाँ पर वो कर दिए गए, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया गया। फिर से आएंगे और भी युवा है यहाँ पे मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आप क्या कैसे देखते हैं, क्या लगता है नरेंद्र मोदी वाली जो सरकार है, उनके नेतृत्व वाली सरकार है, उनके सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार से संतुष्ट होना तो पहले बहुत बड़ी बात है। पहले देखना चाहिए कि सरकार चल किस वे में रही है, सब लोगों को देखना पहले ये चाहिए। सरकार चल ही रही है कि उल्टा चल रही है, एकदम अपोजिट, खुद को ही लेके चल रही है अकेला। डेमोक्रेसी नाम के मतलब शब्द जो है वो ख़त्म है यहाँ पे इंडिया में, देखने को जो मिला है वो डेमोक्रेसी ख़त्म। दूसरी पार्टियों को तरीके से खत्म है, तरीके देखें ना, वो गला घोट रहा है डेमोक्रेसी का। दूसरी पार्टियों को मौका नहीं दिया जा रहा, विपक्ष को मौका मिलना चाहिए ना। डेमोक्रेसी में क्या है, मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ। केजरीवाल की गिरफ्तारी आपको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है? बिल्कुल, पार्ट है हत्या का पार्ट, डायरेक्ट हत्या नहीं है। डायरेक्ट हत्या तो कैसे वो कोई बोल नहीं सकता। जब वो डिक्टेटरशिप एकदम आ जाएगी, वो कंट्रोल कर लेगी, तब वहाँ दिखेगी कि हाँ हत्या हो गई। अभी हत्या की कोशिश करी जा रही है, निरंतर वो प्रयास में लगे पड़े हैं। बाहर कांग्रेस के खाते को बंद करने वाली प्रयास जो चले, या केजरीवाल को अब जहाँ इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे बात होनी चाहिए, वहाँ केजरीवाल वाला मुद्दा लेके आ गए आप, जो जनता को आपकी काली सच्चाई पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे मुद्दे लाके भड़काना। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो जितने विपक्षी दल हैं, बहुत सारी पार्टियों के जो अलग अलग जो है बयान आने लगे। खासकर अगर बात की जाए तो केरल के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना, बिल्कुल देखें आप, जब नेता जो लगता है इनको जो टक्कर दे पाएगा, उसको ये कहीं ना कहीं ED के ज़रिए या कोई भी संस्थान के ज़रिए, मतलब किसी भी संस्था के जरिए ये कोशिश करते हैं इसको बैक करने की। जैसे हम केजरीवाल को देख रहे हैं यहाँ पे, केजरीवाल जी को केजरीवाल ही टक्कर दे सकते थे, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी टक्कर देंगे, क्यों नहीं देंगे। पूरी उन्होंने इंडियन अलायंस बनाया, वो टक्कर देगा पूरा मिलके टक्कर दे। पर केजरीवाल क्या है ना, वो निरंतर उभरते हुए, जस्ट टाइम से वो अपने पार्टी में आए, वो देख रहे हैं कि वो निरंतर प्रयास में आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, तो उनको लगा कि हाँ इनको रोकना चाहिए। पर उनको रोकना यहाँ इतना जरूरी नहीं था। यहाँ जो उनको गिरफ्तार किया गया है वो मुद्दे पे किया गया है कि उनको जो काली सच्चाई थी, जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड वाली जो उनकी सच्चाई खुली काली, वो नहीं खुलनी चाहिए, इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। चुनावी बॉन्ड का मामला सुर्खियों पे था, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच जो है CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती, जबकि ये मामला पुराना था। तो क्या लगता है उस मामले को दबाने की कोशिश की गई? जी, ये पूरी दबाने की कोशिश ही नहीं है। अगर आपको याद हो कि लोकसभा का जब संसद का आखिरी कार्यकाल था, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि ये जो चुनाव होता है, इसके बाद मतलब जो रूपरेखा मेरी तैयार होगी, वो आने वाले कई 100 वर्षों की तैयार होगी। तो ये जो एक प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग के तहत पूरा काम हो रहा है। इसमें इन्होंने तय कर रखा है कि एक मेरा स्टेप ये होगा, अगला स्टेप ये होगा, लास्ट में इन्हें ले जाके करना वही है जिनकी इन्होंने तैयारी कर रखी, जो इनका मेन मोटिव है, यानी हिंदू राष्ट्र का मतलब एक पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है। उस स्टेप पर अब ये धीरे धीरे करके चल रहे हैं। उस स्टेप में अब बीच में अगर कोई उभरता हुआ, अगर कोई कहते हैं ना कंकड़ कोई रोड में आ गया, तो उसे ये हटाने की कोशिश में लगे हैं। अब धीरे धीरे अगर कोई मुद्दा मेरे लिए खड़ा होता है तो मैं इस मुद्दे को इससे दबा दूंगा, और अगर दूसरा कोई मुद्दा खड़ा होगा तो उसको मैं उससे दबा दूंगा। लेकिन आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की ओर जो है वो ले जा रहे हैं, इस तरह की हवा बनाई जा रही है, इस्लामोफोबिया फैलाई जा रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसी जनता है जो अम्बेडकरवादी हैं, वो कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना तो दूर की बात है, एक मोहल्ला को भी हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दे। देखिए, कोशिश होगी तो वाकई ये कहीं चेंज नहीं होगा। जैसा ही भारत था, जैसा ही हिंदुस्तान था, वैसा ही रहेगा। और कोई कोशिश मतलब करेगा तो वो चेंजेस नहीं ला पाएगा, अगर यही भाईचारा चला। लेकिन ये कोशिश क्या करते हैं
कि मतलब जो हम प्लान बनाते हैं ये प्लान के खिलाफ एक नया प्लान बनाते हैं। यानी अगर ये देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जुड़ रहा है तो ये एक नया कोशिश कर देंगे, कुछ करा देंगे, कुछ करने की कोशिश कर देंगे, एक नया एक टॉपिक ऐसा क्रिएट कर देंगे जिससे वो दोनों मिले ना। अगर यहाँ देख रहे हैं कि दलित मुस्लिम अलायंस बन रहा है तो ये अब कोशिश करेंगे कि नहीं दलित मुस्लिम अलायंस क्रिएट ना हो। इस चक्कर में ये एक नए चीज़ का ईजाद करते रहते हैं कि ये चीज़ें मतलब इरप्ट ना हो पाएँ, इससे ये काम ना बने इनका, ये कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जो भाजपा सरकार है और ख़ासकर आरएसएस संगठन है वो जो है ब्राह्मणवादी यानी मनुवादी की सरकार है। अक्सर विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाते आया, लेकिन उनके जो वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं या कभी दंगे होते हैं उनमें ज़्यादातर कौन लोग शामिल होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। देखिए शामिल कौन होता है, शामिल कोई नहीं होता। क्या अगर ऐसा कहा जाएगा कि मतलब मैं अभी मतलब मान लीजिए दंगा इरप्ट हो जाता है तो वहाँ पर वही आता है सामने जिसको एक डर लगता है कि मेरे साथ कुछ ना हो जाए, तो या तो वो डिफेंसिव मूड में रहता है या अटैक मूड में रहता है। तो यहाँ वो नहीं है कि मतलब कोई कास्ट बेस पे आता है कि मैं मारूंगा भाई मेरे लिए दिक्कत है। यहाँ हर कोई खड़ा हो जाता है और हर कोई बचने की कोशिश करता है जिसे लगता है कि मेरे लिए यहाँ पर नुकसान है। यहाँ कोई ऐसा तो कोई पार्टिकुलर कास्ट या रिलीजन का बंदा तो नहीं होता कि मैं जाके खड़ा हूँगा क्योंकि ये भाई दंगा हो गया, ये अब तो मेरे लिए फ़ायदा है या मेरे लिए नुकसान है। नहीं, यहाँ वही खड़ा होगा जिसे लग रहा है डर कि भाई मेरे साथ कुछ गलत होगा, या फिर वही अटैक करेगा जिसको डर है कि मेरे साथ गलत ना हो जाए। चुनाव सामने है, CAA कानून जो है लागू कर दिया गया है, कैसे देखते हैं ये चुनावी मतलब नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए मेरे मुँह में पान है, नहीं बोल पाएंगे। क्या कैसे देखते हैं? आप CAA कानून को लेके आए, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अगर इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, वो कब लेके आए थे? ये 4-5 साल पहले वो CAA NRC वाला मुद्दा आया, उसको जब से लेके नहीं आए। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा जीतने के लिए, तो ये CAA को लेके आ गए, सामने लेके आ गए, जिससे कि मुसलमान इसके अपोजिट दिखें। पर इस बार मुसलमानों ने कंट्रोल किया, मतलब देखा कि CAA है क्या। उन्होंने देखा बिल्कुल एकदम वो उग्रवादियों की तरह, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करा। जैसे पिछली बार भी जो प्रोटेस्ट किया था वो भी जेन्युइन प्रोटेस्ट किया था NRC को लेके, वो देखा है। पर इस बार CAA को लेके आए, वो सोच रहे थे कि मुसलमान इस पर भी बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना जाने इसके बारे में इस पर प्रतिक्रिया करेंगे और उनको हिंदू मुसलमानी कराने का मुद्दा मिल जाएगा, जैसे कि उन्होंने पिछली बार भी किया। तो ये उनको मौका नहीं मिला इस बार। तो उनकी जो सच्चाई निकल के आ रही थी यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, इसको भी उन्होंने क्या किया, केजरीवाल के जरिए से इसको भी स्टॉप कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं ना, एक जो सिनेरियो देख रहे हैं क्या क्रिएट किया जा रहा है। जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं, 17 की डिकेट की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ देखते हैं इंदिरा गांधी की जो सरकार जो चली आ रही थी पहले से, तो उनको कुछ मौका नहीं मिला था। इंदिरा गांधी के जो अलायंस उस टाइम क्रिएट हो रहा था विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष जो एक अलायंस बना रहा था, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने सबको उठा के जेल में बंद करना स्टार्ट कर दिया उस टाइम। ऐसा ही यहाँ पे सेम टू सेम वही सिनेरियो अभी यहाँ क्रिएट हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ईडी का जो भी इनके खिलाफ बोलता है, ईडी बस इनको क्या चमक रहा है कि ईडी चमक रही है। साफ मुद्दा हमको मतलब लोकतंत्र नहीं ईडी तंत्र चल रहा है। बिल्कुल ईडी तंत्र वो सब देख सकते हैं, अंधभक्तों को नहीं दिखेगा खाली। CAA में क्या हुआ, लोगों ने बात फैलाई कि अच्छा पहले ये खड़ा करते हैं कि CAA में प्रताड़ित हिंदू आ रहे हैं, कहाँ से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से। तो अब देख लीजिए पाकिस्तान में पीड़ित हिंदू होने का कारण इन्होंने क्या बताया कि एक तो पहले ये कहते हैं कि भारत का विभाजन, पाकिस्तान और भारत जो बटा वो धर्म के बेस पे बटा। फिर अभी एक प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है कि पाकिस्तान में जो पीड़ित कैसे हुआ हिंदू, वो वहाँ 22% था, इसलिए उसकी आबादी घट के अब 3% आ गई है, ये बताता है कि पीड़ित हो गए। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, जब धर्म सवाल पैदा होता है अगर धर्म के आधार पे उस वक्त जब विभाजन हुआ था तो 22% हिंदू कैसे वहाँ गए? हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत जब धर्म के बेस पे अलग हुआ तो 22% वहाँ गए कैसे? तो इसका मतलब है कि धर्म के बेस पे नहीं हुआ, और अगर धर्म के बेस पे हुआ तो 22% वहाँ क्या कर रहे थे, और वो 3% हो जाए एकदम से। यानी कहीं भी आप जाते हैं तो वो फूलता फलता है अगर कोई समाज सही से सिविलाइज्ड है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि वहाँ पर जाकर कोई बंदा माइनॉरिटी में गिरता ही चला जाएगा, इतना गिरेगा कि 3% आ जाएगा, वो भी 22 से 3। ये एक मतलब कोई भी इसका ना इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता, ये ऐसा एक प्रोपेगेंडा सिर्फ है सिर्फ। और आप देख लीजिए बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू कैसे होगा? बांग्लादेश का विभाजन के कराने में किसका हाथ है? पाकिस्तान का हाथ है। विभाजन किसने करा? पाकिस्तान से हुआ था, लेकिन करा कौन रहा था? भारत की मध्यस्थता के साथ हुआ था। यानी भारत के मीडिएशन के साथ बांग्लादेश का एक वो होता है उधर विभाजन पाकिस्तान से हुआ था ना, उसका पाकिस्तान से हुआ, लेकिन किसने किया? भारत ने किया, यानी भारत ने मीडिएशन कराया। अब भारत ने मीडिएशन करा के बांग्लादेश को आज़ाद कराया, या बांग्लादेश अब नया देश बना। बांग्लादेश की ये हिम्मत हो सकती है कि बड़े भाई की बात ना माने, भारत की बात ना माने?
भारत अगर कह दे कि मतलब बांग्लादेश में ये, मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और बांग्लादेश को अगर कोई राय देता है तो क्या बांग्लादेश की इतनी हिम्मत हो सकती है कि उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन ना लाए। तो अब ये देखिए कि बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित हो जाएगा, और भारत जबकि हिंदू मतलब मानिए यहाँ मेजोरिटी में है, और भारत अगर कह दे कि भाई वहाँ मेरे भाइयों के साथ ये हो रहा है, तो वो कैसे हो जाएगा। ये एक इमेजिनेशन से, ये भी आउट ऑफ इमेजिनेशन वाली बातें हैं कि बांग्लादेश में पीड़ित हो रहा है हिंदू। ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है कि मतलब जी सर, आपने बोला कि प्रताड़ित हिंदुओं को सीए के तहत लाया जाएगा हिंदुस्तान में, लेकिन आप ये देखिए हिंदुस्तान में पहले कितने प्रताड़ित हिंदू हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, गाँवों में बिजली नहीं है। कितने लोग हैं जो अभी भी हिंदुस्तान के हिंदू प्रताड़ित है। ये बाहर से ऑफिस में बदलाव आ रहे हैं, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कोई भी, मोदी जी